मोहतरम हाजरीन व नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल हमने उर्दू के मशहूर साहिब तर्ज नावल निगार पंडित रतन नाथ सरशार से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज हम इसी सिलसिले में एक और मशहूर नावल निगार अब्दुल हलीम शरर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। शरर का नाम अब्दुल हलीम और शरर उनका तखल्लुस था। विलादत लखनऊ में हुई 1860 में। वालिदैन ने उनकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, और लेकिन उनके वालिद हकीम तफज्जुल हुसैन ने उनको कलकत्ता बुला लिया था। यहाँ वाजिद अली शाह की मुलाजिमत में थे। अहले इल्म का अच्छा खासा मजमुआ वहाँ पे मौजूद था, जिससे शरर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उनकी ज़हनी परवरिश वहाँ होने लगी। अरबी फ़ारसी में उन्हें बहुत ज़्यादा काबिलियत थी, लेकिन 1870 के करीब शरर वापस कलकत्ता से लखनऊ लौट आए। लखनऊ आकर शरर अपने इल्मी मशागिल में मसरूफ़ हो गए और उन्होंने हुसूल तालीम के लिए दिल्ली का रुख किया, क्योंकि उनकी तालीम का सिलसिला पहले मुनक़ता हो गया था। कहा जाता है कि सर सैयद से भी उन्होंने उसी दौरान मुलाकात की थी। शरर चूँकि एक बहुत फनकाराना सलाहियत वाले शख्स थे, लिहाजा उन्होंने जो नावल तहरीर किए उनकी अहमियत उर्दू अदब की तारीख़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका इस्लामी तारीख़ का मुताला बहुत वसी था। लिहाजा उनके किरदार को बनाने में उस मजहबी तालीम ने भी सोने पर सुहागे का काम किया। यही वजह है कि उनके जो नावल हैं उसमें जगह जगह तालीम देने का काम दिखाई देता है, पैगाम दिखाई देता है। उनका जो मशहूर नावल है फिरदौस बरी, ये इस सिलसिले की एक कड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फिरदौस बरी इस अंदाज में लिखा कि जैसे कोई मौलवी नसीहत कर रहा है, कोई वाइज वाज कर रहा है। भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जैसा कि अभी मैंने इशारा किया था कि उनकी तालीम और तरबियत मजहबी माहौल में हुई, तो उनके ज़हनो दिल पर मजहब का गहरा असर दिखाई देता है। उनके नावलों के बारे में ये भी कहा जाता है कि नज़ीर अहमद की तरह उनके नावल कहीं ना कहीं इस्लाह माशरत का काम भी करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि शरर ने नज़ीर अहमद के ज़हनी माहौल के तहत वजूद में आने वाले नावलों की पैरवी की है। यानी यूं कहा जाए कि अगर नज़ीर अहमद के नावल जैसा ही उनके नावलों का अंदाज़े बयान है, अंदाज़े तखातुब है, तो शायद गलत नहीं होगा। उनके नावलों की ज़बान भी लखनऊ में रहने की वजह से वही साफ शफ़ाफ
اور صاف ستھری زبان ہے، جو زبان وہاں کے شرفا استعمال کرتے تھے، اس زبان کو انہوں نے اپنے ناولوں میں جگہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناول تاریخی، مذہبی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے اپنی مثال آپ ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔